हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्ज़ाम स्टडी बाय सुधि में बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन गांधी नेरा के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी से जुड़े जितने भी आंदोलन और जहाँ जहाँ वो गए थे उसके बारे में सारी डिटेल से पढ़ेंगे। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको हर एक पॉइंट पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और उससे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता दे रहे हैं कि 8 बजे आपके एमपी की करंट अफेयर के शॉर्ट्स जो डाले जाते हैं उसे ज़रूर देखा करिए। 11 बजे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस होते हैं जो आपको ऑल एग्ज़ाम को कवर करेगा। और 4:30 बजे हिस्ट्री का टॉपिक वाइज तो होता ही है, साथ में क्वेश्चन भी करवाती हूँ जब ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो चलिए सेशन को आगे अपन बढ़ाते हैं। तो गांधी जी की युग की शुरुआत कैसे होती है। गांधी जी के युग की शुरुआत जो है वो 1893 के टाइम पीरियड से होती है। साल 1893 का टाइम पीरियड था। एक युवा भारतीय वकील मोहनदास करमचंद गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं। वे दक्षिण अफ्रीका जो है एक छोटे से मुकदमे के लिए गए थे, लेकिन वहाँ उनके साथ क्या होता है, जातिगत भेदभाव होता है। जातिगत भेद ये एक मिनट जातिगत क्या होता है, भेदभाव होता है, जिसकी वजह से उनके जीवन की दिशा ही बदल गई। ट्रेन में टिकट होते हुए भी सिर्फ उनके रंग की वजह से उन्हें क्या किया जाता है, ट्रेन के बाहर फेंक दिया जाता है। तो गांधी जी के मन में सवाल उठा कि क्या इंसान का मूल्य उनके रंग या देश से तय होता है। तो यहीं से उन्होंने क्या किया कि अन्याय के खिलाफ अहिंसा से लड़ने का प्रण ले लिया। अब वहीं से उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह की नींव रख दी। क्या रख दी, सत्याग्रह की नींव रख दी। टाइम पीरियड आता है 1915 का, जब वे साउथ अफ्रीका से भारत वापस लौटते हैं। तो उन्होंने वहाँ से न्याय की लड़ाई तो जीत ली। अब वो गांधी जी जो है भारत वापस लौटे। भारत लौट कर उन्होंने महसूस किया कि यहाँ भी अंग्रेज़ों का शासन किसानों और गरीबों पर अत्याचार कर रहा है। तब गांधी जी ने तय किया कि अब क्या करेंगे, वो अपने देश के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे, अपने देश के लिए काम करेंगे। तभी 1917 का टाइम पीरियड आता है, जहाँ पे क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह होता है। इसमें क्या होता है कि बिहार के चंपारण जिले में किसान जो थे उनको नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। अंग्रेज उन्हें खेतों में नीला रंग फसल उगाने के क्या कहते थे, उगाने को कहते थे। और फिर क्या करते थे कि उनकी जो कीमत लगती थी उससे भी वो कम कीमत पे उन्हें क्या करते थे, ले लेते थे। जिसकी वजह से किसान जो रहे थे वो भूखे मर रहे थे। क्या थे, भूखे मर रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचे और किसानों की सारी बातों को उन्होंने सुना और सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू कर दिया। क्या कर दिया, सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू कर दिया। इस वजह से अंग्रेज़ों को क्या होता है, उनके आगे झुकना पड़ता है और किसानों को क्या होती है, आज़ादी मिल जाती है। यही भारत की क्या होती है, भारत में गांधी जी की क्या थी, का पहला विजय अभियान था। क्या था, पहला विजय अभियान था। अब टाइम पीरियड आता है 1918 का टाइम पीरियड आता है। क्या आता है, 1918 का टाइम पीरियड आता है। इस टाइम पीरियड में क्या होता है, खेड़ा आंदोलन होता है। खेड़ा आंदोलन में क्या होता है कि खेड़ा का जो स्थान का खेड़ा कहाँ था, गुजरात में। गुजरात में ये स्थान है। तो गुजरात में क्या होता है कि बहुत खेड़ा में क्या होता है, बहुत अकाल पड़ा। पर अंग्रेज़ जो है
अकाल बहुत पड़ा, जिससे किसानों के जो खेत थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। मतलब जो उन्होंने उगाया था वो पूरी फसल नष्ट हो गई थी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो टैक्स भी नहीं भर पाने के लिए पैसे कहाँ से लाते। तो अंग्रेज टैक्स जो थे वो माफ़ नहीं कर रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि जब से खेत जो है सूखे हैं तो किसान कहाँ से टैक्स भर देगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने शांतिपूर्वक आंदोलन किया। क्या किया? शांतिपूर्वक आंदोलन किया और अंततः टैक्स से क्या होता है, माफ़ी मिल जाती है। उसी साल क्या होता है, 1918 में अहमदाबाद आंदोलन होता है। अहमदाबाद आंदोलन में क्या होता है कि जो वहाँ के मिल मजदूर, अहमदाबाद के मिल मजदूर थे, तो उन्होंने आंदोलन किया था। उन्हें उचित वेतन किस लिए, ताकि उचित वेतन उनको नहीं मिल रहा था। उचित वेतन नहीं मिलने के कारण गांधी जी ने क्या किया कि आंदोलन शुरू कर दिया। लोगों के क्या होता है, आंदोलन शुरू किया, जिसकी वजह से उन्हें उचित वेतन मिलना प्रारंभ हो गया। अब इस वजह से लोगों के दिलों में गांधी जी का नाम बस गया। अब वे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, आशा के प्रतीक बन चुके थे। क्या थे? आशा का प्रतीक बन चुके थे। अब टाइम पीरियड आता है असहयोग आंदोलन, 1920 से 22 का टाइम पीरियड आता है। 1919 में आपको पता होगा कि मैंने प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़ाया है कि जलियांवाला बाग कांड, हत्याकांड होता है, जिसमें क्या होता है कि निर्दोष लोगों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया और पूरा देश जिस वजह से रो पड़ा था। गांधी जी ने कहा कि अब अंग्रेजी हुकूमत के साथ कोई सहयोग नहीं होगा। उन्होंने जनता से कहा कि जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो छोड़ दो, अंग्रेजी स्कूल को भी छोड़ने के लिए बोल दिया और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए बोला। मतलब अपने देश की बनी हुई चीज़ों को अपनाने के लिए बोला। ये आंदोलन पूरे देश भर में फैल गया। इसी बीच में क्या होता है कि इसी बीच में चौरा-चौरी हिंसा होती है, जिसकी वजह से गांधी जी ने यह आंदोलन को रोक दिया। और ये चौरा-चौरी हिंसा कब होती है? 1922 में होता है। और इस वजह से गांधी जी ने क्या किया कि इस हिंसा के बाद गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया था। उसके बाद आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन का टाइम पीरियड आता है, 1930 से 34 का टाइम पीरियड रहता है। तो इसमें क्या होता है कि 1930 में ब्रिटिश सरकार ने जब नमक पर क्या किया था कि ब्रिटिश सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया। तब गांधी जी ने कहा कि नमक तो हर गरीब की ज़रूरत है, उस पर टैक्स क्यों? तो 12 मार्च 1930 में को साबरमती आश्रम से क्या किया, गांधी जी पैदल निकल पड़े। और कितने लोग साथ में थे? 78 साथियों के साथ फिर साबरमती आश्रम से निकल पड़े। 241 मील की यात्रा के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने लोग थे साथी? 78 साथी थे और 12 मार्च 1930 का टाइम पीरियड था। और 241 मील की यात्रा के बाद वे कहाँ पहुँचे? दांडी पहुँचे। समुद्र के किनारे से नमक उठाया और क्या किया, उन्होंने खुद बनाया। यह एक साधारण काम नहीं था, यह अंग्रेज के कानून के खिलाफ क्या था? शांतिपूर्ण विद्रोह था। ये क्या होता है, ये चीज़ जो है पूरे देश में लहर की तरह फैल गई और हर व्यक्ति गांधी बन गया और हर हाथ में नमक बन गया। और ये क्या बन जाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है। क्या बन जाता है? स्वतंत्रता का प्रतीक बन जाता है।
इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है कि साल 1931 में गोलमेज सम्मेलन होता है। तो गांधी जी लंदन गए हुए थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने। वहां उन्होंने अंग्रेजों से कहा कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, पर अंग्रेज सरकार ने कोई ठोस वादा नहीं किया। गांधी जी लौटे, पर अब वे और दृढ़ हो गए थे। हम अपनी क्या सोचा उन्होंने कि हम अपनी आज़ादी अब क्या करेंगे, खुद लेंगे। तब उन्होंने साल 1942 में अच्छा 1932 में पूना भी हो सॉरी पूना पैक्ट भी आता है इसी बीच में। पूना पैक्ट आता है तो इसमें क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पृथक निर्वाचन की मांग की जाती है। तब क्या होता है, कुछ टाइम पे गांधी जी जेल में थे, तो अब गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच क्या होती है, समझौता होता है जिससे अनुसूचित जातियों को आरक्षण मिलता है। तो ये पूना पैक्ट जो है आरक्षण के लिए किया जाता है। साल 1942 का टाइम पीरियड आता है कि साल 1942 में क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। उस टाइम पीरियड पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी। वार जो है वो चल रही थी। अंग्रेजों ने भारत से बिना पूछे युद्ध में क्या किया, सहयोग मांगा। मतलब भारत ने नहीं पूछा तब भी उन्होंने बिना पूछे उन्हें युद्ध में सहयोग मांगा। तब गांधी जी ने कहा कि पहले भारत को आज़ाद करो, और 8 अगस्त 1942 को क्या किया, क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया। 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया, यानी भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में स्टार्ट होता है। और कहा कि नारा दिया, एक करो या मरो का नारा दिया। पूरे भारत जो है सड़कों पर उतर आया। गांधी जी को जेल में, जिसकी वजह से गांधी जी को क्या किया जाता है कि जेल में डाल दिया गया। पर अब आज़ादी की लौ जो है बुझ नहीं सकी थी। जेल में डाल दिए तब भी आज़ादी की लौ जो है वो नहीं बुझ सकी। फिर 1947 में क्या होता है, अंत कई वर्षों की लड़ाई के बाद जो है 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, भारत स्वतंत्र होता है। लेकिन साथ ही देश का विभाजन हुआ। देश का किन किन देशों का विभाजन होता है, भारत और पाकिस्तान का क्या होता है, विभाजन हो जाता है। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया, अलग देश मांग की क्या की, अलग देश की मांग की, जिससे देश में क्या हुए, बहुत दंगे भड़क उठे। गांधी जी पूरी तरह से टूट गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उपवास रखा, यात्राएं की, लोगों से कहा कि हिंसा से आज़ादी नहीं टिकेगी, हमें प्यार से जीना होगा। पर कहाँ मानने वाला था पाकिस्तान। उन्होंने अलग देश, अपना एक अलग देश बना लिया। 1948 के टाइम पीरियड पे क्या होता है कि गांधी जी अपने आखिरी दिनों में शांति और भाईचारे का संदेश दे रहे थे। लेकिन 30 जनवरी 1948 को क्या होता है, नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी, और यहाँ से गांधी जी का अंत हो जाता है। और उनके मुंह से आखिरी शब्द ही बस क्या निकलता है, हे राम। और यहाँ से गांधी जी का क्या होता है, एंड हो जाता है। पर कहते हैं कि गांधी जी का चले गए, पर आज भी उनके विचार जो हैं आज भी क्या है, जीवित हैं। सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा जो है उन्होंने सिखाया था कि एक व्यक्ति भी अगर सच्चाई और अहिंसा के रास्ते पर डटा रहे तो साम्राज्य को हिला सकता है। उन्हें कुछ विचारधारा हैं कि सत्य अहिंसा पर आधारित राजनीति थी, सर्वोदय सबका विकास, स्वदेशी आंदोलन मतलब देसी वस्तुओं का प्रयोग, छुआछूत विरोध मतलब हरिजन आंदोलन भी किया था, ग्राम स्वराज गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना। इस टाइम पीरियड का विशेषताएं क्या थी कि भारतीय राजनीति में नैतिकता और अहिंसा का प्रवेश था। स्वतंत्रता संग्राम जन जन का क्या था, आंदोलन बना। सामाजिक सुधारों पर
जोर छुआछूत, शराबबंदी, ग्राम सुधार पे क्या किया गया, जोर दिया गया। राष्ट्रीय एकता और स्वदेशी भावनाओं का प्रसार किया गया। तो आई होप सो गांधी एंड एरा आपको समझ में आया होगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।